तुर्कम बॉर्डर गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज़ बाद खोल दिया गया। सरहदी गुजरगाह, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदसूर बंदर रहेगा। तुर्कम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा के कस्टम्स बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम्स क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें और ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीडीपी की सरपरस्ती बंद न हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का दो टुक पैगाम कहते हैं, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही में अफगान हुकूमत में शामिल बहुत से लोग हैं। मुआहदे की मॉनिटरिंग और तस्दीक का एक मैकेनिज्म तय पाना है। अफगान साइड पर इस मुआहदे की कहीं भी खिलाफ वर्जी न हो। हमें अपने सालिसों कतर तुर्किया के साथ रिश्ता बड़ा अजीज़ है, चाहते हैं मुज़ाकरात का सहरा सालिसों के सर सजे। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी का कहना था, सरहदी खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई ज़्यादा मजबूत होगी। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम आता रहा है। अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राबता। सुहेल अफरीदी का मौलाना फजल रहमान, इमर वली खान, सिराजुल्लाह, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बाचा से रब्ता। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी का कहना है कि KP में अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सियासी क़यादत पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता मदऊ करेंगे। तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबे का अमन अमान हमारा तरजीह है, यहाँ अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए, विफाक की हिमायत भी सूबे के लिए ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबाई काबीना इंतजामी अमूर को ठीक से चलाने के लिए तरजीह दे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को आए 1 हफ़्ता नहीं हुआ, उनके इक़दाम बताएंगे वो कितना संजीदा हैं। हम सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बातचीत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने अच्छा पैगाम दिया कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म की सुहेल अफरीदी को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है। हमारे सियासी नज़रियात और इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर बातचीत ही मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स का एहतजाज का मरकज़ बना दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भी मजम्मत। मलिक अहमद खान का कहना था, पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पकड़े हैं। कुलभूषण जैसे जासूस भी सबूतों में शामिल हैं। पहलगाम को लेकर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारत के साथ पुरअमन हमसायों की तरह रहने को तैयार हैं। अगर अमन की इस ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जाएगा तो ये इसकी गलतफहमी होगी। पाकिस्तान किसी मुल्क की प्रॉक्सी को तस्लीम नहीं करेगा। मासूम शहरियों को मारने वालों से बात नहीं हो सकती। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। डीजी खान में 333, हाफसाबाद में 323 रिकॉर्ड। शेखुपुरा, नारोवाल, खानेवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और रेंजार खान में 200 से ऊपर। लाहौर में टाउन हॉल में इंडेक्स 506, मजंग में 414, गढ़ीशाव में 410, शादरा 383 और काहना में 365 तक पहुंचा। आलूदगी फैलाने पर क्रैकडाउन, 22 मुकदमात दर्ज, मुतालिद अफराद गिरफ्तार। बंदा क्या करे, अब पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं और दूसरी चीजें भी महंगी करते जा रहे हैं। गरीब बंदे की जिंदगी अजीरन कर दी है। बच्चों की जो रोजी है वो बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि इसको नीचे लाया जाए ताकि गरीब बंदा भी अपना रोजगार चला सके। पेट्रोल महंगा हो गया, इस नाल गरीब आदमी ने जीना आराम हो गया। हर चीज जरा दूणों दूण फिर महंगी हो जानी है। ये पेट्रोल सस्ता करन, कोई अवाम की सहूलत देन, ये 2 रुपए सस्ता करके 10 रुपए बढ़ा छोड़ दें। इतनी हमारी सैलरी नहीं होती, हम जितना इसमें आधी सैलरी तो इसमें चला जाती है। अब 2 रुपये हम लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं। बड़ी बड़ी परेशानी वाली बात है ये।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, शहरियों ने फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आलमी मंडी में मामूली उतार चढ़ाव का बोझ हम पर डाला जाता है। पहले ही महंगी अशाए खुरोनोश, बिजली और गैस से परेशान है। 2 रुपये बढ़ाना भी घरेलू बजट को मुतासर कर देता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपये 44 पैसे में मिल रहा है। पाकिस्तान के कर्जों में एक साल के दौरान 10,000 अरब का इजाफा, मजमूई कर्ज 84,000 अरब रुपये तक पहुँच गया। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। कर्ज GDP के 74.5% के बराबर, गुज़िश्ता साल 70% के बराबर था। रिपोर्ट में माशी सुस्त रवी, कर्जों की पायदारी के लिए खतरा करार, शरह नमू, शरह सूद और ज़र मुबादला की कदर में कमी के खतरात बरकरार हैं। बैरूनी झटके और मौसमियाती तब्दीली कर्ज के खतरात में इजाफा कर सकते हैं। विफाकी माली तवाज़ुन और मालियाती जिम्मेदारियों को भी खतरे का बायस करार दिया गया है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात की बरवक्त फराहमी का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का 60% काम मुकम्मल, आइंदा माह खोल दिया जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास भी 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। मनसूबे को अगले 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। शहरियों को ट्रैफिक मिसाइल से निजात दिलाना वलीन तरजीह है। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA अफसरों के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी। FIA वकील के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासे बनाने की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। एतराज़ आया कि 90 लाख का FIR में जिक्र है, रिकवरी 4 करोड़ रुपये से ज़ायद कैसे हुई। वकील ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम बहुत तेज़ और चालाक है, इनसे तफ्तीश का तरीक़ाकार भी आम मुल्जिमान जैसा नहीं। मुल्जिम वाइट कॉलर क्राइम के सब तरीक़ाकार जानता है। 3 दिन के रिमांड में भी भारी रकम की रिकवरी अहम पेशरफ्त है। इस मरहले पर मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर करते हुए 3 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद बार काउंसिल इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इस्लामाबाद में 5 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवार 6,000 से ज़ायद वकला हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 13,000 से ज़ायद, पंजाब के 1,32,000 वकला वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इलेक्शन में 24,000 रजिस्टर्ड वकला हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमाओं की अस्पताल में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी लाहौर KP के LI अस्पताल में मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI वाइस चेयरमैन को फतेह और पथरी में सर्जरी के लिए अस्पताल लाया गया। उधर साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आला KP को मशवरा दे दिया। कहते हैं कि सुहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी के पास जाएँ, मस्बत मशवरा मिलेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी की आदत करने भी नहीं जा सकती, क्या हम भी इनकी आदत करने ना। 5 साल कबल चोरी शुदा मोटरसाइकिल का चालान असल मालिक के घर पहुंच गया। शहरी का कहना है कि चंद साल कबल मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हुई, मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। मोटरसाइकिल आज तक नहीं मिली, मगर 5,000 रुपये का चालान मिल गया। मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट शख्स की तस्वीर भी है। चोरी की मोटरसाइकिल शहर में घूम रही है, लेकिन इसे पकड़ने वाला कोई नहीं। पुलिस सुराग लगाकर मोटरसाइकिल बरामद करवाई।